हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ एडवोकेट सरन। और आज मैं बात करूंगा कि अगर पुलिस आपको थाने में ले जाकर डरा धमकाकर जुर्म अगर कबूल करा ले तो कोर्ट आपको सजा देगी या नहीं। तो इस पे मैं आप आज बात करूंगा, लेकिन इससे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर भी कीजिएगा अगर पसंद आए तो बात करते हैं। मान लीजिए अगर आपका किसी पड़ोसी से झगड़ा हो जाता है और पुलिस आपको थाने ले जाती है। और पड़ोसी अगर आपका दबंग किस्म का है, राजनीतिक का कारणों से अगर उसका दबाव है थाने पर, और पुलिस आपसे अगर जबरदस्ती जुर्म इकबाल करवाती है, जो इकबाल का मतलब मार पीट करके थाने में मार पीट कर राधा मारते हैं और जुर्म इकबाल करा लेती है मान लीजिए, और आप भी मार के डर से दहशत से कि और ना मारें, और आप अगर अपना जुर्म इकबाल कर लेते हैं जवानी तौर पर कि हाँ मैंने किया है और उस पर साइन कर देते हैं, या फिर साइन नहीं करना आता है तो पुलिस लिख लेती है, उसके बाद आपका अंगूठा लगवा लेती है उस पर कि हाँ आपने ही कबूला है कि आपने ये जुर्म किया है, तो क्या कोर्ट उस मामले में आपको सजा देगी? ऐसा नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। और अगर पुलिस मार तोड़कर लिखित में अगर दे देती है तो कोर्ट सजा देगी नहीं, मैं आपको बताता हूँ। इसमें आता है कि 24 सेक्शन 24 में एविडेंस एक्ट के तहत, सेक्शन 24 में एविडेंस तहत के एक्ट के तहत ये होता है कि अगर हमें थाने में जबरदस्ती पुलिस वाले अगर किसी कारणों से अगर कागज पे लिखवा करके लिखित में, या हमसे कागज पे लिख करके और हम अगर अनपढ़ है हमसे अंगूठा लगवा करके अगर कोर्ट में पेश करते हैं तो सेक्शन 24 एविडेंस एक्ट के तहत कोर्ट में वो मान्य नहीं होगा। कोर्ट किसी तरीके से उसको मान्यता नहीं देगा और वहाँ पर वो जो बयानबाजी है या जो हमने जुर्म कबूला है थाने में उसे कोई मान्यता नहीं होगी और हम भरी छूटेंगे, कोर्ट उसको मान्यता नहीं देगा। दूसरी चीज़ आती है यहाँ पर कि मान लीजिए हम अगर हमें थाने ले गए पुलिस वाले और उसमें ले जा करके हमें लालच दिया, ब्लैकमेल किया, मान लीजिए कि अगर आप इस तरीके कबूल जुर्म अगर कबूल करते हैं तो हम आपके साथ हैं। जो पुलिस झूठा वादा करती है उसे झूठा वादा कहते हैं कि अगर आप जुर्म कबूल करते हैं तो हम आपको छोड़ देंगे, आप कबूल करो कि आपने ये जुर्म किया है। या फिर आपको डराते हैं कि अगर नहीं किया तो हम आपको ऐसा फांस देंगे, झूठे मुकदमे में फांस देंगे। ये इस तरीके का अगर आपसे 20 जुर्म इकबाल करा देते हैं इसे लालच दे करके या ब्लैकमेल कर करके, अगर आपसे झूठ इकबाल बुलवा लिया और उन्होंने अगर करा लिया कि हाँ आपने ये जुर्म इकबाल किया है, तो वो मानता होगी नहीं या नहीं, तो उसमें भी सेक्शन 25 में एविडेंस एक्ट के तहत कोर्ट में मान्यता नहीं होगी, उसमें भी कोर्ट मान्यता नहीं देगा। उसमें भी अगर आप जाएंगे और साबित करने के लिए पुलिस वाले भी साबित करेंगे, पुलिस वाले साबित करने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने बयान सच दिए हैं, हमारे इसमें कोई दबाव नहीं है, उसके बाद में भी मान्यता कोर्ट नहीं देगी और आपको वहां पर भी बरी छोड़ा जाएगा, उसमें भी मान्यता आपको नहीं दी जाएगी। तीसरी चीज में अगर बात करूंगा तो ये है कि अगर वो बयान अगर थाने ले जाकर के वो बयान किसी दरोगा या पुलिस वाले को ना छोड़ करके किसी पब्लिक के द्वारा, जिससे हमारी लड़ाई हुई है, मान लीजिए वो अगर ज़्यादा हैं, दबंग हैं और हम अकेले हैं या हम सीधे सज्जन नहीं, लड़ा के व्यक्ति नहीं है, तो उनकी वो हमें मार कूट करके अगर बयानबाजी में हमसे कबूल कराते कि तो बोल मन हम तुझे और मारेंगे कि तूने ऐसा किया है, इस तरीके से। या हमारा वहाँ पर जहाँ जज मौजूद हैं, मजिस्ट्रेट भी वहाँ मौजूद हैं और अधिकारी पुलिस भी मौजूद हैं, तो उसमें सेक्शन 26 एविडेंस एक्ट में उसको कोर्ट में मान्यता दी जाएगी, आपको सुना जाएगा, पुलिस को भी सुना जाएगा, आपको भी सुना जाएगा, वहां मान्यता दी जाएगी। मजिस्ट्रेट होगा वहां पर, ये हो सकता है कि मजिस्ट्रेट के सामने अपने बयान दिए हैं तो मान्यता दे दी जाएगी, हाँ सुन लिया जाएगा, लेकिन कंफर्म नहीं है कि आप पर जुर्म इकबाल का जो इल्जाम है वो पूरा पक्का मान लिया जाए, ऐसा नहीं है, वो सुना जाएगा बस, क्योंकि मजिस्ट्रेट या कोई अधिकारी वहां पर मौजूद है, जज वगैरह, और आपने उनके सामने बयान दिए हैं तो वहां पर मान लिया जाएगा हाँ कि ये एविडेंस सही हो सकता है, इसकी सुनवाई हो, तो उस पर बहस वगैरह होगी, वो प्रूफ देंगे, आप नकारेंगे अगर नहीं कराया किस तरीके से, तो वहाँ एक सबूत के तौर पर मुकदमा चलेगा, क्या नाम वहाँ एडमिट हो जाएगा। लेकिन ये आप कहें कि नहीं मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिए तो बयान सुप्रीम वो कोर्ट मान लेगा, ऐसा नहीं है, बयान वहाँ पर भी नहीं मानेगा, लेकिन वहाँ साबित करना पड़ेगा उन्हें भी और आपको अपने बचाव पक्ष में भी, ये आपका बचाव है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पुलिस ने अगर हमें मार तोड़ करके या
किसी लालच में देकर के, ब्लैकमेल करके, या किसी पब्लिक के द्वारा हमने जुल्म इकबाल किया है, या फिर मजिस्ट्रेट के सामने भी हमने बयान दिए हैं, तो तीनों चीज़ें अगर कहीं ना कहीं जाती हैं तो एविडेंस एक्ट सेक्शन 24 या एविडेंस एक्ट सेक्शन 25 या एविडेंस एक्ट सेक्शन 26 में यह है कि सुनवाई तो आपकी कोर्ट में हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं कि मान लिया जाएगा। वो प्रूफ करने की कोशिश करेंगे और आप उनको झुटलाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पक्का नहीं है, वहाँ पर मुकदमा चलेगा। आप सबूत दीजिए, वो प्रूफ करेंगे, वो आप पे इल्जाम लगाएंगे, आप उन पे लगाएंगे, वो तो मुकदमे की बात है, वो अलग चीज़ है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप एकदम मान लिया जाएगा और कोर्ट आपको सजा दे देगी, ऐसा नहीं, वहाँ मुकदमे की बात आ जाएगी। बस ये होता है सेक्शन 26 में, एविडेंस एक्ट में आपकी सुनवाई एडमिट हो जाती है कि हाँ जुल्म इकबाल किया है तो उसको सुन लेते हैं, क्योंकि मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिए तो वो एडमिट तो हो जाएगा, लेकिन पक्का नहीं होगा उस पर आपको सजा हो ही जाए। इसके अलावा अगर नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको कुछ सवाल हैं जो मुझसे पूछ लीजिए, उस पर नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा क्या उसके आंसर हैं। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो आप लोग लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर